राजन परीक्षित, भगवान ने बंसी के बट पर यमुना के तट पर कदम के वृक्ष पर अपनी कमर को टिकाया है और ठाकुर जी बांसुरी बजाने लगे। सारी गोपियां गदगद हो गईं। हे गोविंद, हम इस समय का कब से इंतजार कर रहे थे लाला। भगवान ने ज्यों गोपियों ने ज्यों भगवान की बांसुरी सुनी, गोपियां गदगद हो गईं कि श्याम तेरी बंसी बजे धीरे धीरे, बजे धीरे धीरे यमुना के तीरे, बजे धीरे धीरे यमुना के तीरे। श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है, मुस्कान तेरी मोहन घायल कर जाती है। गोपियां कहती हैं ये काठ की होकर के इतना तड़पाती है, यदि सोने की होती तो न जाने क्या करती मोहन। आहा, गोपियां गदगद हो गईं, जैसे गोपियों को तीनों लोकों का सुख प्राप्त हो गया। इतनी गदगद हैं वो गोपियां और मन ही मन भाव पैदा कर रही हैं कि हे गोविंद, तुमने हमें इस लायक बनाया कि हम तुम्हारा दीदार कर सकें। याद रखिएगा, जब कथा सुनने आए और कथा आपको मिल रही है तो भगवान का धन्यवाद दीजिएगा, प्रभु आपने हमें इस लायक समझा कि अपनी कथा हमें सुनवा रहे हैं, और तो और कथा में हमारा मन भी लगवा रहे हैं, क्योंकि ये मन 24 घंटे भोगों का चिंतन करता है, मन लोभी और लालची। गोपियां भी कह रही हैं गोविंद आज तो हम कृतार्थ हो गए। अच्छा देखिए, भगवान की बांसुरी जब बजी ना तो भागवत में लिखा है भगवान ने सहारा लिया किसका? भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुम मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रिता। भगवान ने योग माया का आश्रय लिया। क्यों? इस धरती पर बिना माया के कुछ भी संभव नहीं। माया दो प्रकार की होती है, एक अच्छी एक बुरी। भगवान ने योग माया से कहा जाओ हमारा और गोपियों का योग कराओ, इसी का नाम पड़ा योग माया। योग माया ने अपनी लीला दिखा दी। संपूर्ण ब्रज में रात्रि में 12 बजे ही लग रहा है जैसे दिन हो गया हो। आज आसमान पर जो चांद निकला है वो चांद साधारण नहीं, गोपियों को लग रहा है आज तो कृष्ण ही चंद्र बनकर प्रकट हो गए। और पूर्णिमा का चांद अलग होता है, किंतु शरद पूर्णिमा के चांद की एक अलौकिक छटा है। गोपियां चांद को देखती हैं, फिर अपने गोविंद को याद करती हैं कि हमारा कृष्ण भी तो ऐसे ही लगता है। आज का जो चांद है शरद पूर्णिमा का चांद, वो गुलाबी रंग का है, और वो गुलाबी रंग का चांद वृंदावन की भूमि पर प्रकाश डाल रहा है और गोपियों को बुला रहा है, गोपियों रात नहीं दिन ही है। रात्रि को पुष्प सो जाते हैं, किंतु धन्य है वो रात्रि जिस रात्रि पर रात में पुष्प जागृत हो गए। यमुना मैया रात्रि को शांत हो जाती है, किंतु कल कल बहती हुई वो यमुना कलरव करते हुए जैसे कृष्ण का दीदार करने आ गई। सारी सृष्टि रात्रि को सो जाती है, किंतु भगवान ने जब रास लीला करी तो सारी सृष्टि जाग गई। योगी यति अमलात्मा महात्मा विमलात्मा सारे जाग कर भजन करने लगे। क्यों? भगवान बुलाए हैं। भगवान ने बांसुरी में स्वर छेड़ा है, वो स्वर जाकर गोपियों के कानों में अलग अलग बात कह रहा है। एक गोपी भोजन बना रही थी। क्यों? पति के आने का समय हो गया है, भोजन बना दूं जल्दी। अब जैसे ही भोजन बना रही थी तो वो स्वर उसके कान में जाकर क्या कहता? भगवान की बांसुरी क्या कह रही? अरे गोपी, क्या तू अपने पति के लिए ही भोजन बनाती रहेगी? जीवन भर बना रही है, जीवन भर बनाती रहेगी। देख कन्हैया जमुना जी के तट पे बंसी के बट पे तुझे बुला रहा है। गोपी दाल बना रही थी, गोपी ने छोड़ी चूल्हे पर दाल, वैसी की वैसी दाल जलने लगी। गोपी ने दरवाजा खोला, आगे बढ़ने लगी। पति ने कहा कहां जा रही हो? कहा सुनाई नहीं दे रहा तुम्हें? कृष्ण की बांसुरी बज रही है। पति ने कहा कहां बज रही है?
गोपी समझ गई कृष्ण की बांसुरी सबको नहीं सुनाई देती। इसी प्रकार भैया कथा हो रही है, कथा भी सबकी समझ में नहीं आती है। जो यहां बैठता है, जिसका भाव रहता है, वही समझ सकता है। सबके कानों में थोड़ी जाती, तो सबके कानों में समझ कोई कोई पाता। आज गोपी गदगद है। दरवाजा खोला, जा ही रही थी, पति ने हाथ पकड़ा और कमरे में बंद कर दिया। कहां जा रही हो इतनी रात गए? गोपी ने पति से कहा, तुम शरीर के पति हो सकते हो, किंतु आत्मा के मन के पति तो वो ही हैं। यदि आत्मा रोककर मन को रोककर दिखा सकते हो तो दिखाओ। कई गोपियां तन से गई तो कई गोपियां मन से पहुंच गई कन्हैया के पास। एक गोपी अपने पति को भोजन करा रही थी, खिला रही थी। बांसुरी ने आकर कहा, हरी पागल, ये तो जगतपति है, ये तो संसारी पति है, छोड़ देगा। देख जगतपति तुझे बुला रहा है। तो भाव विभोर हो गई, बेहबल हो गई। तो क्या हुआ? बोले सब्जी की कटोरी में दाल डाल दी, दाल की कटोरी में सब्जी डाल दी। पति ने कहा, पागल हो गई है? गोपी ने कहा, हाँ मैं पागल हो गई, मुझे जाने दो। भागी। एक गोपी सोच रही थी रसोई में बैठी बैठी, यदि दरवाजे से जाऊंगी तो घर में सास है, ससुर है, जेठ है, रात्रि को पूछेंगे इतनी रात गए कहां जा रही हो। तो बहू ने, घर की गोपी ने सोचा, एक काम करती हूँ, दरवाजे से जाने का झंझट ही खत्म। घर की बड़ी सी खिड़की थी, झरोखा, छलांग लगा दी नीचे। यहां पर सबको पता है कि श्रीमती जी रसोई में भोजन बना रही हैं और श्रीमती जी भगवान के पास। एक गोपी श्रृंगार कर रही थी। क्यों? उसको पता था कि शरद पूर्णिमा पर भगवान बांसुरी बजाएंगे, तो श्रृंगार कर रही थी। जब तक भगवान की बांसुरी नहीं बजी थी, तब तक एक आंख में बड़ा सुंदर उसने काजल लगाया, बड़े भाव से। और जब दूसरे आंख में लगा रही थी, तो भगवान की बांसुरी आकर कान में क्या कह रही? अरे गोपी, तू अभी भी इस तन को तैयार कर रही है? देख वो मुरली वाला बांसुरी बजाकर तुझे बुला रहा है। उसको तेरे तन से प्रेम नहीं, उसको तो तेरे मन से प्रेम है। भाई जैसे अभी आपके यहाँ पर कथा हो रही है, और जैसे ही 12 साढ़े 12 बजता लगता है ना आपको कितनी जल्दी कथा पांडाल दौड़ कर चले जाए। इतने समय पर यदि घर में कोई आ भी जाता है गलती से, तो वो लगता है कि कहते भैया इस समय बाद में आना। फोन भी नहीं उठाते, क्यों? अभी बस 12 तारीख तक क्षमा करो, उसके बाद फिर। इस समय आपका कोई प्रिय स्वजन भी आपको अच्छा नहीं लग रहा, क्यों? क्योंकि भगवान की कथा चल रही है। अब विचार करो, तो वो द्वापर में जब साक्षात भगवान ने बांसुरी बजाई होगी, तो गोपियों की क्या दशा हुई होगी। आज भगवान बांसुरी बजा बजा कर बुला रहे हैं। तो एक आंख में काजल लगा रही थी, तब डिस्टर्ब नहीं हुआ। दूसरी में जब लगा रही थी, तो बांसुरी ने आकर, अब वो बांसुरी कहती जा रही, उसका मन नहीं लग रहा। कह रही एक काम करो, दौड़ो। एक आंख में काजल लगाए, एक आंख में लगाई नहीं, दौड़कर चली गई। एक ने श्रृंगार किया और इतना बेहबल हो गई भगवान की बांसुरी सुनकर कि पैरों की पायल गले में पहनी, गले का हार पैरों में पहना, ओंठों की लाली आंखों पे लगाई, आंखों का काजल ओंठों पर लगाया, अद्भुत श्रृंगार करके। ये जो अद्भुत श्रृंगार करके जा रही है ना, तो बाकी गोपियों ने देखकर कहा, देखो एक ये आई पागल। क्यों? बोले जिसका जैसा प्रेम उतना उसका पागलपन। भाई जैसे आप लोग भी आनंद ले रहे हो, तो जो जितना ज्यादा पागल है वो उतना बढ़िया नाचता है। आखिरी में जब छत्तीसगढ़ी भजन होते हैं, तो मैं देख रहा हूँ लोग कैसे नाचते। कई तो धीरे धीरे, मतलब वो ज्यादा पागल नहीं, और जो बिल्कुल एकदम मस्त होकर नाच रहे, बोले वो समझो पूरे पागल हो गए। और वैसे भी वृंदावन भैया पागलों की राजधानी है। वहां पर दुनिया वालों का काम नहीं है। तुम कौन श्रीमान हो, कौन श्री श्री 1008 हो, ये सब अपना घर पे ही छोड़कर आना। कथा में भी जब आओ ना, तो सब घर पर छोड़कर आया करो कि हम कौन जी हैं, कौन श्रीमान जी हैं। बस जो है हम कन्हैया के हैं। जब इस भाव से आओगे तो समझ जाना तुम दुनिया के लिए पागल हो, किंतु ठाकुर जी के वास्तव में प्रेमी हो। ये पागल का स्वभाव है। आज भगवान ने बांसुरी बजाई, गोपियां अद्भुत श्रृंगार करके जा रहे हैं। एक गोपी ने कही, अरे ऐसे चलेगी? गले वाला पैर में, पैर वाला गले में, ओंठों की लाली आंख में, आंखों का काजल ओंठों पर, कन्हैया क्या कहेगा? गोपी ने कहा, सुन, वो कन्हैया मुरली वाले कारे कारे कन्हैया को हमारे तन से प्रेम ना है, हमारे मन केतनो बढ़िया मन से प्रेम, हम मन लेकर जा रहे, तन से थोड़ी वो प्रेम करेगा। हाँ ये भी सही बात।
सारी गोपियां इकट्ठी होकर और भगवान के पास पहुंची। भगवान ने सारी गोपियों को देखा, ठाकुर जी अंदर से गदगद हो गए, मन से प्रसन्न हो गए। किंतु भगवान ने कहा नहीं नहीं, जरा देखो तो सही, ये सच में सब कुछ छोड़कर आई हैं या केवल नाच गाकर टाइम पास करके चली जाएंगी? भाई भगवान का जिसको प्रेम मिल रहा है वो भगवान ऐसे थोड़ी अपना प्रेम देगा। तो भगवान ने स्वागत किया कि स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वा, कि स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वा, ब्रजस्यानामयं कच्चिद ब्रूतागमन कारणम। भगवान ने कहा ब्रूतागमन कारणम, हे गोपेभ्यः ब्रूतागमन कारणम, आप क्यों आई हो बताओ, ब्रूता बताओ क्यों आई हो। अब बताओ आप लोग कथा में आए हो, बैठे हो आनंद से सुन रहे हो, और यहाँ कोई गांव का पूछ दे आपसे भैया क्यों आए हो, कैसा लगेगा आपको? झगड़ा भी नहीं कर सकते हो क्योंकि उसके गांव में बैठे, और सोचोगे बताओ हम इतने भाव से कथा सुन रहे हो और ये कह रहा है क्यों आए हो। भगवान ने भी ठीक वही किया। गोपियां सब कुछ छोड़ पतियों से कहकर गई थी, गोपियां अब हम आने वाले नहीं, दरवाजा लगा लो, हम आएंगे ही नहीं, जीवन भर नहीं आएंगे। पतियों ने कहा एक काम करना, जा तो रही हो धरती घर की दहलीज नाकली, अब दोबारा मत आना। पत्नियों ने कहा हम आएंगे, उन्हें तो पता भगवान हमें अपना ही लेंगे, और यहाँ भगवान क्या कह रहे हैं क्यों आई। अब तो गोपियों को चैन नहीं, मन में सोच रही है एक जगह हम कहकर आ गए हम आएंगे नहीं, और यहाँ पर आए जिसके पास वो कह रहा क्यों आई। गोपियों की नजर नीचे झुक गई, और तो और भगवान ने एक दृष्टांत भी दे दिया। भगवान ने एक श्लोक भी कह दिया, बोले सुनो, दुस्सीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोग्य धनो पिवा पति स्त्री भिर्नहातव्यो लोके सुरी विपात की। क्या कहा भगवान ने? बोले दुस्सीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोग्य धनो पिवा। पति रोगी हो, दुस्सील हो, वृद्ध हो, निर्धन हो, गोपियों पति तो पति होता है, पति को छोड़ना पाप है, पति को छोड़कर आई वो पाप लगे। हे राम, गोपियों ने कहा धरती मैया से, हे माँ अब तो आप ही फट जाओ और हमें अपने आप में ले लो। क्यों? अब तो हम पति को पूरे से छोड़ाए और ये निष्ठुर कृष्ण कह रहा है कि क्यों आई। अब रो तो रही है, अंदर से सोच तो रही कि रोए, किंतु सोच रही रोए तो किसके लिए रोए। ये आंसू पहुंचने वाला खुद ऐसी बातें कर रहा है, और पति तो को तो पहले ही छुट्टी करके आ गए कि हम आएंगे। और तो और भगवान ने, अब देखो ठाकुर जी की परीक्षा जब होती ना प्रेम की, जरा कठिन होती है। भगवान ने एक दृष्टांत और दे दिया, बोले सुनो गोपियों, पति तो पति होता, पातिव्रत धर्म की बहुत महिमा है। भगवान ने कहा एक कथा सुनाई। भगवान ने कहा गोपियों, एक बार एक पति जंगल से लकड़ी लेकर आया, लकड़ी का गट्ठा भरा हुआ था सिर पर, जैसे ही लकड़ी लेकर आया थका हुआ था, लकड़ी का गट्ठा फेंका और पत्नी की गोद में सर रखकर सो गया। पत्नी ने देखा कि पति गोद में सर रखकर सो रहा है और बगल में हवन कुंड जल रहा था, और हवन कुंड के बगल में उस पत्नी का बालक खेल रहा था। जब बालक खेल रहा था तो पत्नी ने सोचा यदि सोते हुए पति को उठाती हूं तो पातिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा, और खेलते हुए बच्चे को रोकती नहीं हूं तो कहीं ये हवन कुंड में गिरकर इसकी मृत्यु ना हो जाए। क्या किया जाए? तो कन्हैया ने कहा पता है गोपियों, उस पत्नी ने पति को गोद में सर रखकर सोने दिया, उसको उठाया नहीं, और उसके पातिव्रत धर्म के प्रभाव से, देखो उसके पातिव्रत धर्म के प्रभाव से उसका खेलता हुआ बालक जलते हुए हवन कुंड में तो गिरा, किंतु जलती हुई अग्नि शीतल हो गई, उसका बालक बच गया। कन्हैया ने कहा गोपियों, ये होता है पातिव्रत धर्म। अब ये तो हो गई कन्हैया की कथा। अब गोपियों ने कहा कन्हैया दो चार कथाएं हमसे भी आती, हमसे भी सुन लो। कही ठीक है सुनाओ। बोले जैसे पातिव्रत धर्म का पालन करने वाली पत्नी की कथा तुमने सुनाई ना, वैसे एक पातिव्रत धर्म का पालन करने वाली की कथा है। अब सुना रहे हैं कौन? गोपियां। किसको? कन्हैया को। कन्हैया ने कहा अच्छा फिर?
बोले उस पत्नी का स्वभाव था कि बिना पति के भोजन नहीं करती। अभी भी, पहले तो ऐसा होता था, आजकल तो भगवान ही मालिक है। पहले क्या होता था, बोले पहले नियम था जब तक श्रीमान जी भोजन ना कर लें तब तक श्रीमती जी नहीं करती। अब श्रीमान जी भले बहुत भूखे हो, पहले पूछते तूने भोजन कर लिया? तो पत्नी की जब जेवा चालू रहती है, मुख बहुत तेज तेज बोलती है, गुस्सा में रहती, तो पतिदेव समझ जाते इसने भी खाना नहीं खाया। पतिदेव कहते पहले तू खा ले फिर बाद में मुझे दे दे। क्यों? बोले अरे इतनी जोर जो एकादशी आ जाए किसी दिन या दीपावली का काम आ जाए, बहुत काम होते हैं, और श्रीमान जी ने ऊपर से कोई काम कह दिया तो महाराज सामत आ जाती, जोर से चिल्लाती, पता नहीं आज एकादशी है, दीपावली का काम भी मैं ही करूं, भोजन भी मैं ही बनाऊं। पतिदेव समझ जाता है, भले बहुत भूख लगी हो, कहते पहले तू खा ले। पहले होता था कि श्रीमान जी बाद पहले श्रीमती, अब उल्टा होता है, श्रीमती जी पहले खाती हैं, श्रीमान जी को बचा होता तो कहती जाओ रसोई में रखा निकाल कर खा लेना, ना हो तो बाहर से एक समोसा खा लो, मैं नहीं बना पाऊंगी। तो भगवान ने भी कहा कि, गोपियों ने कहा कि एक पातिव्रत धर्म का पालन करने वाली पत्नी जो अपने पति के बिना भोजन नहीं करती। कन्हैया ने कहा अच्छा फिर? बोले उसके पति को जाना पड़ा विदेश किसी काम बस। बोले पति जब विदेश जाने लगा तो पत्नी ने कहा कि आप विदेश जा रहे हो और मैं आपके बिना भोजन भी नहीं करती, आपका पूजन करती हूँ, मैं कैसे कर पाऊंगी? तो पति ने कहा एक काम कर, जब तक मैं विदेश में रहूं तो मिट्टी का पति बना ले। अच्छा ठीक है, तो उसने मिट्टी का पति बनाया। 1 साल तक असली पति विदेश में, अब वो मिट्टी के पति के आगे बैठकर भोजन करती है, पूजन करती है, और उस पत्नी का मिट्टी के पति के अंदर ऐसा भाव आ गया जो असली पति के लिए था, और धीरे धीरे वो मिट्टी के पति को ही असली पति समझने लगी। कौन? वो पत्नी। तो 1 साल बाद जब असली पति सच में आ गया, दरवाजे पर दस्तक दे रहा है, कह रहा अरे दरवाजा खोल। अब वो पत्नी बैठी है मिट्टी के पति के आगे, उसकी पूजन कर रही है, भोजन खिला रही है। तो गोपियों ने कन्हैया से प्रश्न किया कि कन्हैया तुम बताओ कि उस पत्नी को मिट्टी के पति के आगे से उठकर दरवाजा खोलना चाहिए या मिट्टी के पति के आगे बैठे रहना चाहिए? भगवान ने कहा सीधी सी बात है, जब असली पति आ गया तो मिट्टी के पति का क्या करना। भगवान ने कहा अब 1 साल बाद असली पति आया है तो मिट्टी के पति को छोड़े और जाकर दरवाजा खोले और असली पति को घर के अंदर ले। गोपियों ने कहा कन्हैया हम भी तो तुम्हें यही समझाना चाह रही हैं कि घर में जितने भी पति हैं वो मिट्टी के पति एक ना एक दिन मिट जाने वाले हैं। असली पति जगतपति बांके बिहारी लाल आप हैं, इसी कारण हम सब कुछ छोड़कर आपके साथ रास करने आए। भगवान ने जैसे ही गोपियों के इस भाव को सुना, भगवान गदगद हो गए। हाँ अब तुम प्रेम में परीक्षा में पास हो गई। मैं यही सुनना चाह रहा था कि तुम सब कुछ छोड़कर आई हो कि नहीं छोड़कर आई। बोले प्रभु जगतपति जगदीश्वर हैं आप। भगवान ने आज रास करना प्रारंभ कर दिया। पहले एक गोपी एक कृष्ण, फिर जितनी गोपी उतने कृष्ण प्रकट हो गए। वृंदावन जमुना जी का तट है, बंसी का वट है। आइए भाव से हम लोग भगवान की रास लीला में प्रवेश करें, सुंदर सा भजन गाकर। आइए प्रेम से सभी लोग चलें, वृंदावन मन से चलें। और सही में यदि चलना है तो 26 फरवरी से 3 मार्च की डेट है, 84 कोस यात्रा है। जो भी चलना चाहते हैं वृंदावन 26 फरवरी से 3 मार्च तक पधारिएगा। आइए भाव से चलते गाते हुए। गोकुल में देखो वृंदावन में देखो रे मुरली बाजे रे श्याम संग राधा बोलो रास बिहारी सरकार की। श्री राधे गोकुल में देखो वृंदावन
श्याम संग राधा नाचे। जय हो। दोनों हाथ उठाकर ताली से वाह राधे राधे राधे। राधे राधे। जय हो। चंद्र किरण सा श्याम सलोना दुई आंखें कजरारी हो। चंद्र किरण सा श्याम सलोना दुई आंखें कजरारी। ठुमक ठुमक नाचे गोपियन के संग जग का पालनहारी। ठुमक ठुमक नाचे गोपियन के संग जग का पालनहारी। सार बिहारी संग सार बिहारी संग राधा सुकुमारी श्री ब्रज में विराजे। श्याम संग राधा नाचे। श्याम संग राधा नाचे। तो देखो सूरज नाचे चंदा नाचे नाचे तारा गण। सूरज नाचे चंदा नाचे नाचे तारा गण। ए मन मेरा मन गायो सखीरी पावन वृंदावन। ए मन मेरा मन गायो सखीरी पावन वृंदावन। ए रास रचो है रास रचो है यमुना किनारे कान्हा रास रचो है। रास रचो है रास रचो है यमुना किनारे कान्हा रास रचो है। देखिए आज भगवान की शादी भी है। जो खड़े हो सके ठीक है, पर ज्यादा लोग ना खड़े। अभी तो शादी में नाच नहीं, तो बैठे बैठे जरा नाच सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। नहीं, जो खड़े हैं वो खड़े रहे यदि नाचना वास्तव में है तो, वरना बैठे बैठे मेरे साथ हाथ ऊपर करो। कैसे नाचना है? सभी लोग हाथ ऊपर कीजिए। श्री राधे जय जय। जय हो। छम छम नाचे राधा रानी सुनकर मीठी मुरलिया। छम छम नाचे राधा रानी सुनकर मीठी मुरलिया। श्याम छवि पर सब बलहारी ग्वाल बाल और गैया। श्याम छवि पर सब बलहारी ग्वाल बाल और गैया। सरल सरल चाले रे मधुरी पुरवैया रे। सरल सरल चाले रे मधुरी पुरवैया रे। मेघा गरजे रे। तो
उठाओ दोनों हाथ और जयकारा लगाओ रास बिहारी सरकार की। ए पायल की झनकार है रही पायल की झनकार। अब नाचना सभी लोग हाथ ऊपर करके कैसे हो ऐसो हो ऐसो हो ऐसो रास रचो वृंदावन है रही पायल की झनकार। ऐसो रास रचो वृंदावन है रही पायल की झनकार। ओ पायल की झनकार है रही पायल की झनकार। ओ पायल की झनकार है रही पायल की झनकार। ओ ऐसो हो ऐसो हो ऐसो रास रचो वृंदावन है रही पायल की झनकार। ऐसो रास रचो वृंदावन है रही पायल की झनकार। रास बिहारी सरकार की। श्री राधे श्री राधे। घुंघरू खूब छमा छम बाजे घुंघरू खूब छमा छम बाजे। बजते बिच्छुबा बहुत ही साजे बजते बिच्छुबा बहुत ही साजे। रवा को देनी गेरू साजे रवा को देनी गेरू साजे। अंग अंग में गहना साजे अंग अंग में गहना साजे। पायल की झनकार हो अंग अंग में गहना साजे पायल की झनकार। हो ऐसो हो ऐसो हो ऐसो रास रचो वृंदावन है रही पायल की झनकार। ऐसो रास रचो वृंदावन है रही पायल की झनकार। बाजे भांति भांति के बाजे बाजे भांत भांत के बाजे। झांझ पखावज दुंडा भी बाजे झांझ पखावज दुंडा भी बाजे। सारंगी और मधुवर साजे सारंगी और मधुवर बंसी बाजे मधुर मधुर बीना के तार। बंसी बाजे मधुर मधुर बीना के तार। तो जयकारा लगा दो रास बिहारी सरकार की। और उठाओ दोनों हाथ और ताली के साथ बोलो हो ऐसो रास रचो वृंदावन है रही पायल की झनकार। ऐसो रास रचो वृंदावन है रही पायल की झनकार। हो ऐसो रास रचो वृंदावन है रही पायल की झनकार। ऐसो रास रचो वृंदावन है रही पायल की झनकार। है रही पायल की झनकार है रही पायल की झनकार। रास बिहारी सरकार की। जय हो। तो भैया ऐसा सुंदर रास ब्रज में चल रहा है और आइए लोग भी लगातार हमारे श्री श्यामा सेवा संस्थान से जुड़ रहे हैं। और सुंदर आपके आतरगांव से ही बड़ी सुंदर सेवा किसी ने दी है। खमेश्वर साहू पत्नी अजमा साहू, पुष्पाबाई साहू पुत्र इरफान साहू, बाबूलाल, देव कुमारी, पप्पू साहू, बेटी मनीषा साहू, काकोड़ी कुमारी ईसा,
नतलीन एवं समस्त परिवार ने हमारे श्यामा सेवा संस्थान के लिए 5,000 रुपए की सेवा राशि दी। जरा जोरदार ताली बजाओ दानदाताओं के लिए। और आपने भी वृंदावन में भूमि दान का संकल्प लिया है, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत आपका स्वागत है कि आपने समस्त परिवार की तरफ से ब्रजवाएं बनने वाले श्री श्यामा सेवा आश्रम के लिए भूमि दान का संकल्प लिया है। और नाम और भी है, भानाबाई लाउतरे बमनी भाटा गौ, आपने गौ सेवा के लिए 500 रुपए। राकेश केवट पांडुका से आपने भी गौ सेवा के लिए सेवा पुष्प राशि। रोहित साधना भगवान टोला से आपने भी 501 रुपए की सेवा राशि। और सोन साध ग्राम तुमड़ी लेवा आपने भी 1000 रुपए की सेवा राशि हमारे संस्थान को प्रदान की। विशाखा श्यामलाल साहू 500 रुपए की सेवा आपने भी हमारे श्री श्यामा सेवा संस्थान को दी। जरा जोरदार ताली बजा दो। चलो जो दे रहे हैं उनके लिए तो बहुत बहुत स्वागत है, साधुवाद। जो नहीं दे रहे हैं, जो सोच रहे हैं, तो भैया कल का दिन और शेष है। और आज भी अभी तो कार्यालय लगा हुआ है, लगभग शाम तक जब तक कथा चलेगी। श्री नंद कुमार ललिताबाई आपने भी 501, मंगलबाई 500 रुपए और मानस दास आपने भी 500 रुपए की सेवा पुष्प राशि वृंदावन में बनने वाले श्यामा सेवा आश्रम के लिए प्रदान की। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत स्वागत। आज भगवान का विवाह, कल भगवान की कथा का विश्राम है, तो सभी लोग जो भी सेवाएं देना चाहते हैं जरूर सेवा पहुंचाएंगे। भगवान की सुंदर, इनको बैठा लो या फिर अंदर ले जाओ, भगवान को बैठने दो बस। हाँ यहीं बैठो। भगवान की सुंदर कथा का वर्णन करते हुए सुखदेव गुरुदेव कहते हैं, राजन आज गोपियों ने भगवान के संग में रास किया। अच्छा देखिए, गोपियां जब ठाकुर जी के संग में रास कर रही थी तो गोपियों को एक अभिमान आ गया। देखिए ये अभिमान उस समय भी लोगों का पीछा नहीं छोड़ रहा था। गोपियों को अभिमान आ गया कि बताओ, जिनके भय से दुनिया नाचती, आज वो कन्हैया हमारे संग में नाच रहा। तो भगवान ने जैसे ही देखा गोपियों के अंदर अभिमान प्रकट हो गया, तुरंत भगवान अंतर ध्यान हो गए। अच्छा लिखा हुआ कि भगवान कहीं गए नहीं, याद रखिएगा। अभिमान का पर्दा इतना कठोर होता है कि भगवान के विग्रह के सामने खड़े होने के बाद भी हमें भगवान नजर नहीं आते। कभी कभी यदि अभिमान हो जाए ना, तो भगवान के मंदिर में तो खड़े हो, शंकर जी पे जल तो चढ़ा रहे हो, किंतु शंकर जी तुम्हें नजर नहीं आ रहे अपने अभिमान के चक्कर। तो भागवत में भी लिखा है भगवान कहीं गए नहीं, भगवान वही थे, किंतु गोपियों के अभिमान के कारण भगवान नजर नहीं आए। तो भागवत में गोपियों ने क्या गाया है? गोपी गीत गाया, जिससे भगवान दोबारा प्रकट हुए कि जयति तेधिकम जन्मना व्रजा श्रयत इंदिरा शश्वदत्र ही दयते दृश्यता दिक्षुतावका स्वैघ्रता सवा स्वान् विचिन्वते शरदुदाशये साधुजात सता सरसिजोदरा श्री मृषादृशा। गोपियों ने कहा गोविंद कहां चले गए? अलग अलग प्रकार से गोपियां बुला रही हैं। और भागवत के 19 श्लोक गोपी गीत के हैं। कितने? 19 श्लोकों में गोपियों ने भगवान को बुलाया। सुरतनाथ ते शुल्क दासिका वरद निघ्नतो नेह किम बधा। भगवान नहीं आए। एक गोपी कह रही अरे वो भगवान भगवान नहीं है, वो नंद का छोरा है, हम खामोखा उसको भगवान समझ बैठे। एक ने कहा रही नहीं, यदि भगवान नहीं होता तो इतना दयालु कैसे होता? बोले यदि दयालु है और वो भगवान है तो उसको पता नहीं हम गोपियां उसके लिए परेशान हो रही। बोले साधु संत लोग कहते हैं कि भगवान मन में होता और हम गोपियां उसको मन से कितना पुकार रही, क्या उसको हमारा मन नहीं दिखाई पड़ रहा? यदि मन दिखाई पड़ता और वो भगवान होता तो अब तक आ जाता। किंतु भगवान अंतिम श्वास तक देख रहे हैं कि कब तक तुम मेरे को बुला सकती। और जब गोपियों ने अंतिम श्लोक कहा कि यत्ते सुजात चरणाम्बरोहम स्तनेषु भीताः शनैः प्रियदधीमहि कर्कशेषु
तेनाटवी मटसि तथा व्यथते न किंस्विता। हे प्रभु, यदि आप नहीं आए तो जमुना जी के तट पर हम प्राणों का त्याग कर देंगे। भगवान प्रकट हो गए। गोपियों ने कहा भगवान कहाँ चले गए थे? आप बोले मैं कहीं गया नहीं था, मैं था तुम्हारे सामने ही, किंतु आंखों में तुम्हारे अभिमान का पर्दा था ना, तो दिखाई नहीं पड़ रहा था। आप कभी हमारे वृंदावन आओ तो वृंदावन में जितने भी ठाकुर जी के मंदिर है ना, सब मंदिरों में पर्दा लगता है। पर्दा खुलता है फिर लगता है फिर खुलता है। क्यों? वो पर्दे का मतलब क्या है? बोले वो पर्दा इसी कारण भी लगता है कि कोई टकटकी लगाकर भगवान को ना देखे। क्यों? बोले हमारे कन्हैया बड़े प्रेमी है ना, कोई भक्त आता है वृंदावन, प्रेम से उनको देखता और उसके पीछे पीछे चले जाता। पहले नहीं लगता था। एक बार मीराबाई आई वृंदावन, उसने कन्हैया को बड़े भाव से देखा, प्रेम से, सोई कन्हैया माँ के पीछे पीछे चले गए। और कहते हैं 100 किलोमीटर तक चले भी गए, राजस्थान भरतपुर तक पहुंच गए। फिर ब्रजवासियों ने कही लाला यदि तुम चले जाओगे तो हम ब्रजवासी कहा करेंगे। फिर दोबारा भगवान को लौटाकर वृंदावन में बिठाला गया और उस दिन के बाद से गोसाइयों ने पर्दा लगाया। बोले भैया यहाँ को भरोसा होना है, कब भाग जाए यहाँ के कारण पर्दा में रखो। और दूसरा भाव कि जो हमारी बहुमूल्य कीमती वस्तु होती है, कलयुग में हमारे आपके पास सबसे प्रिय हमको, अच्छा सबसे ज्यादा प्रेम कलयुग में किससे हमको बताओ? बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा उसी से प्रेम है कि नहीं? ना पिता ना बेटा ना भाई। बोले अलमारी में तिजोरी में किसको रखते हो? बोले नोट को। सबसे छिपा कर रखते हैं, कोई चोर चोरी ना कर पाए, और 24 घंटे पास में रखते हैं। बेटा विदेश चला जाए चल जाएगा, दूसरे गांव चला जाए चल जाएगा, किंतु रुपया नहीं जाना चाहिए, है कि नहीं? तो सबसे ज्यादा प्रेम जिसको करते हैं उसको तिजोरी में रखते हैं। ऐसे ही ब्रजवासी सबसे ज्यादा प्रेम जिसको करते हैं उसको पर्दे में रखते हैं। भैया हमारा हीरा हमारी निधि है ये बिहारी जी, इसको हम दिखाएंगे नहीं सबको। इसी कारण आप वृंदावन जाओ कभी तो बार बार खोलते हैं फिर लगाते, फिर खोलते फिर लगाते। तो गोपियों के बीच भी भगवान ने कहा अभिमान का पर्दा आ गया था जिस कारण में दिखाई नहीं दे रहा। तुमने गोपी गीत गाया, तुम निराभिमानी हो गई, तुम्हें प्रकट हो गया। आज भगवान ने सुंदर रास किया है। उस रास मंडल में देखिए, जो लोग कहते हैं रास दो देह का मिलन है, बिल्कुल गलत बात है। यदि देह का मिलन होता तो उस रास में भोले बाबा नहीं जाते। आपको पता है ना, हमारे वृंदावन में महादेव गोपी बनकर आए थे, तो गोपी बनकर आए तो भगवान महादेव का नाम पड़ा गोपेश्वर।